चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायोलॉजी को जानते हैं और बायोलॉजी के ब्रांच बॉटनी एंड जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान के भी बारे में जानेंगे। और बॉटनी और जूलॉजी में कौन कौन से पॉइंट हैं, कौन कौन से चैप्टर आते हैं, उसको भी हम लोग वन बाय वन जानने की कोशिश करेंगे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है। पहला है बायोस और दूसरा है लॉजी। पहला क्या है बायोस और दूसरा क्या है लॉजी। बायोस का मीनिंग होता है लिविंग, यानी हिंदी में बोले तो सजीव। बायोस को हम लोग सजीव जानते हैं। और लॉजी यानी स्टडी, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अध्ययन। तो हम लोग कह सकते हैं कि बायोलॉजी क्या है, तो स्टडी ऑफ लिविंग्स, मतलब कि जीवों का अध्ययन। जीवों जैसे पेड़ पौधे हुए, जीव जंतु, इन सारे चीजों का जिस हम लोग साइंस के ब्रांच में स्टडी करते हैं उसी को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि लिविंग्स हम किसको कहेंगे, यानी सजीव किसको कहेंगे, उसके क्या गुण है, प्रॉपर्टी है। तो 5 प्रॉपर्टी मैंने सजीव के यहाँ पर लिखा है। पहला क्या है कि रिस्पिरेशन यानी श्वसन, यानी सजीव जितने भी सजीव हैं जो वो क्या करते हैं, रिस्पिरेशन श्वसन करते हैं। श्वसन यानी सांस को लेते हैं और सांस हम लोग जिससे सांस को ले रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं, ऑक्सीजन का हम लोग शरीर में यूज करते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग छोड़ देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिस्पिरेशन श्वसन। ये सजीव करते हैं, ये फर्स्ट गुण हुआ। दूसरा क्या, न्यूट्रिशन, यानी क्या हो गया, पोषण। पोषण क्या, सजीव जीव जंतु क्या करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं, पोषण करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग क्या करते हैं, आलू खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, तो उसमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। जैसे कि आलू में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, दाल में प्रोटीन होते हैं, हम लोग दूध पी रहे हैं तो उसमें वसा होते हैं। तो ये से न्यूट्रिएंट्स को हम लोग ग्रहण करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, पोषण यानी न्यूट्रिशन, पोषण। अब आगे बात करते हैं कि लिविंग्स जो होते हैं वो मूवमेंट भी करते हैं, यानी चल फिर सकते हैं। अब इसमें पेड़ पौधे भी लिविंग है, लेकिन वो चल फिर नहीं सकते हैं। इसमें हम लोग ह्यूमन को सब बात बताया जा सकता है कि ह्यूमन जैसे चल फिर सकते हैं, जीव जंतु चल फिर सकते हैं, लेकिन मूवमेंट क्या कहते हैं, प्लांट नहीं कर पाते हैं। आगे क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सारे लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जब कोई छोटा बच्चा रहता है, जन्म लेता है, बहुत छोटा होता है और धीरे 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 साल 2 साल 3 साल पे वो ग्रोथ और यानी कि वृद्धि और विकास करने लगता है। कोई छोटा प्लांट भी होता है, बहुत छोटा प्लांट है, वो धीरे 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 बड़ा ट्री बन जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो हम लोग यहाँ जान रहे हैं कि लिविंग थिंग्स जो हैं अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स यहाँ नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मार्कर नॉन लिविंग थिंग्स है, इसको हम लोग 10 साल 50 साल रख दें तो ये बड़ा नहीं होगा, वृद्धि और विकास इसमें नहीं होंगे। तो ये सारे जो है लिविंग्स के गुण हुए। आगे बात करते हैं कि लिविंग्स यानी सजीवों को कार्नियस लिनियस ने 2 भागों में बांटा है। कौन कौन, प्लांट्स एंड एनिमल। आपसे क्वेश्चन पूछे कि लिविंग्स को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में, प्लांट्स यानी पादप, एनिमल जंतु। किसने बांटा है, तो कार्नियस लिनियस ने बांटा है। आगे पूछा जाए कि स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, एक क्लासिफिकेशन के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हो जाएगा टैक्सोनॉमी, वर्गीकी। तो आपसे इस तरह पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है, या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, तो भी आ जाएगा आंसर कार्नियस लिनियस। कार्नियस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो इसी के आधार पर बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन पूछे बायोलॉजी के कितने टाइप हैं या बायोलॉजी कितने ब्रांच हैं, तो 2। कौन सा, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, बॉटनी यानी पादप विज्ञान। जूलॉजी से आपको याद रखना है क्या, जू यानी चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में क्या रहते हैं, जानवर रहते हैं। तो जंतु विज्ञान, जंतु रहते हैं, तो जंतुओं का अध्ययन को हम लोग जूलॉजी करते हैं। और दूसरी तरफ पादपों यानी प्लांट का अध्ययन को हम लोग जो है बॉटनी करते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो हम लोग का हो जाएगा सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लेमार्क ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है।
आगे बात करते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। आगे क्या है कि फादर ऑफ बायोलॉजी आपसे पूछ लिया जाए कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा एरिस्टोटल, अरस्तु। अरस्तु जो है जीव विज्ञान के फादर हैं। आगे पूछा जाएगा कि फादर ऑफ जियोलॉजी, जियोलॉजी यानी जंतु विज्ञान के पिता कौन है, तो भी अरस्तु ही लिखेंगे, इंग्लिश में एरिस्टोटल करते हैं। आगे पूछ लिया जाए कि बॉटनी के फादर कौन है, तो हम लोग बोलेंगे बॉटनी के फादर कौन है, तो थियोफ्रेस्टस। पूछ लिया जाए कि बॉटनी के फादर कौन है, तो थियोफ्रेस्टस। आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ मैक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान के फादर कौन है, पिता कौन है, तो बोले क्या, एंटोन वॉन ल्यूवेनिहोक। ये जो है जरा पता है लेकिन याद रखने हैं कि ये माइक्रोबायोलॉजी के पिता थे, सूक्ष्म जीव विज्ञान के फादर थे। आगे डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया यानी जीवाणु की खोज किसने किया था, तो भी वही होगा एंटोन वॉन ल्यूवेनिहोक ने ही जो है जीवाणु का भी खोज किया था। आगे पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ मेडिकल साइंस यानी चिकित्सा विज्ञान के पिता कौन है, तो आपको क्या लिखना है, हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस जो है चिकित्सा विज्ञान के पिता थे। आगे बात करते हैं कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, जियोलॉजी एंड बॉटनी। हम लोग देखेंगे जियोलॉजी में हम लोग को क्या क्या टॉपिक, क्या क्या चैप्टर पढ़ने हैं, और बॉटनी में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो चलिए वन बाय वन हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखा गया है क्या, न्यूट्रिशन। क्या है, न्यूट्रिशन यानी पोषण। पोषण क्या है, तो जब हम लोग कोई भी खाना, कोई भी चीज को हम लोग खाते हैं तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। जैसे हम लोग आलू खा रहे हैं तो क्या न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट है। दूध पी रहे हैं तो क्या है, दूध पी रहे हैं क्या, वसा है। तो कोई भी खाना जब हम लोग खाते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व को हम लोग ग्रहण करते हैं, उसी को न्यूट्रिशन यानी पोषण कहते हैं। आगे बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। आगे पाचन तंत्र यानी हम लोग जो खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में क्या क्या पचता है, तो उसको हम लोग स्टडी करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पर पाचन तंत्र में। आगे क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र, यानी हम लोग जब खाना खाते हैं, ठीक ना, और उसका हम लोग उसका एनर्जी का यूज करते हैं, यानी पाचन हुआ, उससे जो एनर्जी मिला हम यूज किए, और हमारे शरीर में जो वेस्ट मटेरियल बच गए तो उसी को हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम से हम लोग जो है शरीर से बाहर निकालते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। आगे क्या है, रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या है, तो हम लोग जैसे कि श्वास लेते हैं और उसका हम लोग यूज करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, तो इसी करते हैं स्वतंत्र। जैसे ह्यूमन क्या करते हैं, कार्बन ऑक्सीजन को लेते हैं और उसका यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, तो उसी को हम लोग यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम स्वतंत्र तंत्र में पढ़ेंगे। आगे क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होते हैं कि परिसंचरण यानी एक जगह से दूसरे जगह, यानी जैसे कि हमारे शरीर में जो है खून क्या करते हैं, परिसंचरण का काम करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करते हैं। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट आएंगे जो इस टॉपिक में जब हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से डिटेल में समझेंगे। आगे क्या है, ग्लैंडुलर यानी, और क्या है, एंडोक्राइन। इसका हिंदी होता है ग्रंथि या अंतःस्रावित ग्रंथि। इसमें हम लोग बहुत सारे ग्रंथि हमारे शरीर में जोड़ते हैं, उसके बारे में बहुत डिटेल से इस टॉपिक में पढ़ेंगे। आगे का स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम हम लोग हमारे सारे शरीर में जो हड्डियों के बारे में अच्छे से डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। आगे क्या है, सेंसरी ऑर्गन, संवेदी तंत्र। सेंसरी ऑर्गन क्या है, तो हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं, संवेदी तंत्र होते हैं। कौन कौन सा, आंख हुए, नाक हुए, कान हुए और जीभ और त्वचा, इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर संवेदी तंत्र यहाँ पर डिटेल से समझेंगे। अगला क्या है, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र यानी बहुत सारे नर्व्स हैं हमारे शरीर में, उनको डिटेल में जो है अच्छा से डिटेल में पढ़ेंगे। आगे क्या है, रिप्रोडक्शन सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र। रिप्रोडक्शन क्या हुए, कोई लिविंग थिंग्स अपने जैसे को उत्पन्न करना, अपने जैसे को बनाना, उसी को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम। आगे जो है हम लोग इसमें जो है
इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे। ह्यूमन डिजीज यानी मानव रोग, मानव में होने वाले रोगों को जो है यहाँ पर हम लोग अच्छे से समझेंगे। और क्या है बॉटनी यानी पादप विज्ञान। पादप विज्ञान में क्या क्या आएंगे, देखिए बॉटनी यानी पादप विज्ञान के भी बहुत सारे पॉइंट जो यहाँ पर कवर होंगे, इन सेपरेट भी उसमें बहुत सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि न्यूट्रिशन, पादप विज्ञान के न्यूट्रिशन भी यहाँ पर समझेंगे और बहुत सारे पॉइंट को हम लोग पादप विज्ञान के यहाँ पर समझेंगे बॉटनी के। आगे इसमें और क्या क्या समझेंगे, तो सेल कोशिका के बारे में समझेंगे, टिश्यू ऊतक के बारे में समझेंगे, सेल क्या है सबसे छोटी इकाई है, और टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल इसको समझेंगे, और टिश्यू यानी ऊतक क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग सजीवों के वर्गीकरण को भी हम लोग यहाँ पर डिटेल अच्छे से समझेंगे कि सजीवों के कितने वर्गीकरण हुए, क्या क्या हुए सारे। आगे का प्लांट्स एंड इट्स स्ट्रक्चर यानी पादप एवं इसकी संरचना, पादप के बारे में समझेंगे, उसके बहुत सारी संरचनाओं के बारे में यहाँ पर समझेंगे। यानी पादप में होने वाले रोगों के बारे में भी समझेंगे। आप लोगों को मैं आगे आने वाले वीडियो में मैं इन सारे टॉपिक को वन बाय वन डिटेल में कवर करूंगा, बताऊंगा, और क्या इससे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो भी आप लोगों को मैं डिटेल में बताऊंगा। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपका बायोलॉजी आता है यानी साइंस आता है, तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड सारे जो है वीडियो जो है वन बाय वन इस चैनल पे लाता रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का वीडियो समझ आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक का बटन तो जरूर प्रेस कीजिएगा। इसी तरह और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।